एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी देखने जा रहे हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 6 को और इसके टॉप 3 क्वेश्चंस को। तो इसके पहले हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के वीडियो को डिस्कस कर लिया है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो इसे जरूर देख लें, जो कि एग्जाम में ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टाइप 6 है उससे हम डायरेक्ट बोलते हैं क्या, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू सोल्व नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली। इट मीन्स हम जो इक्वेशन दिया होगा उसे डायरेक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो हमने क्या देखा था, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हम क्या करते थे, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद वो क्या होता था, एग्जैक्ट होता था। एग्जैक्ट होने के बाद उसका फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डायरेक्ट हम एग्जैक्ट में करके डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट सॉल्यूशन यानी एग्जैक्ट भी नहीं, नॉन एग्जैक्ट से डायरेक्ट क्या सॉल्यूशन आपको करना है बस। तो ये इंस्पेक्शन मेथड इसे बोलते हैं। चलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ क्या, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, हाँ यही है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का। इसे क्या डी करके एक्स वाई लिखते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन। इसका यदि आप करते हैं प्रोडक्ट रूल तो एक्स को एजिटिस रखते हैं, फिर वाई का क्या डी वाई प्लस वाई को एजिटिस, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन वाई डी एक्स, मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन है। ये देखिए ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका क्या डी अपन वाई अपन डी, क्या वाई अपन एक्स, वाई अपन एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसे डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि यहाँ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन वाई स्क्वायर हो तो ये किसका, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब सिंपल सबका डिफ्रेंशिएशन याद करना है। यहाँ क्या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स वाई होगा, तो क्या किसका डी लॉग वाई अपन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, यानी इन सभी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ है। डी टेन इनवर्स वाई अपन एक्स क्या, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। उसी प्रकार डिफरेंशिएशन क्या, 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए यहाँ डिफरेंशिएशन किसका, log एक्स वाई का, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई होगा। उसी प्रकार log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ई टू द पावर एक्स अपन वाई का डिफरेंशिएशन होगा वाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स डी वाई अपन वाई स्क्वायर। यानी सिंपली इन फॉर्मूलाज को आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व होने वाला है। चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला दिया हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू किसके, ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके इसे इक्वेशन लेट करना है 1। तो फिर क्या, ऑन चेकिंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ बाय इंस्पेक्शन मेथड वी कैन राइट इक्वेशन 1 है। इंस्पेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट तो ये लिखा हुआ है जिटिस लिखना है, ए स्क्वायर बाहर ए स्क्वायर। देखिए ये जो पूरा टर्म है इक्वेशन 1 का, ध्यान से देखिए ये जो पूरा टर्म है वो किसके जैसा, ये पूरा टर्म देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स, देखिए ये जो पूरा टर्म है ये इसके जैसा सेम टू सेम, यानी इसके जगह में हमें क्या लिखना है, इस पूरे की जगह में हमें ये वाला लिख देना है पूरा टेन इनवर्स करके। तो हमने वहाँ पे यही सेम टू सेम लिख दिया। देखिए तो इस इक्वेशन 2 लेट कर देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना सिंपली डायरेक्ट सॉल्यूशन, यानी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इंटीग्रेशन करना इसका, ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 2x वाई स्क्वायर अपन 2, यहाँ डी एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में है, यहाँ प्लस C1 कर देना है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है डी है तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिंपली टेन इनवर्स वाई अपन एक्स, तो ए स्क्वायर टेन इनवर्स वाई एक्स, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन डी यार इंटीग्रेशन दोनों साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए C2 हो गया, यहाँ C1 हो गया, तो सिंपली यहाँ 2 है, क्या हमने टू कॉमन यहाँ लिख दिया 2a स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपन एक्स प्लस सी, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, C1 C2 तो हमने इसको इधर भेज दिया, C1 C2 क्या यानी C क्या है, C इज इक्वल टू क्या होगा C2 माइनस C1, तो वही लिखा हुआ कॉन्स्टेंट ही है। सिंपल ये हो गया क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यानी इतना सिंपल है, कितना सिंपल है, इतना सिंपल हो गया है। इस बार में दूसरा क्वेश्चन रहता तो सिंपल है, पहले इन एग्जैक्ट में बनाते, इन एग्जैक्ट रहता तो वो इन एग्जैक्ट को पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के बाद उसको फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। ये तो डायरेक्ट इन एग्जैक्ट है, उसे डायरेक्ट क्या सॉल्यूशन हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 देखिए दिया हुआ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसे क्या गिवन डेट इक्वेशन 1 लेट करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ एक्स डी वाई डी एक्स को माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ जो दिया हुआ है एक्स डी वाई करके,
एक्स स्क्वायर डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वाई स्क्वायर डी एक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है वाई स्क्वायर से भी, डी एक्स स्क्वायर से भी। और यहाँ पे जो डी एक्स वाला टर्म है इसको एक जगह लिख देना है, या जो वाई वाला टर्म है एच डी वाई के टर्म को इस तरह लिख दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई। सिंपल इक्वेशन 2 हो गया है। माने बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। देखिए ये एम डी एक्स और एन डी वाई कंपेयर करेंगे तो एम के वैल्यू ये एन के वैल्यू हो गया। तो चेकिंग करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स। देखिए इस सिंपली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म के इस इक्वेशन को ला दिए। ऊपर वाला इक्वेशन भी लाया जा सकता है, उसे आपको चेक कर देंगे, वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ऊपर वाला देखिए इक्वेशन 2 हमने चेक किया है यहाँ पे, तो चेक करने के बाद देखिए एम को रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो वाई के रिस्पेक्ट करके क्या है, सिंपल है क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव -1 -2y हो जाएगा, इनका 1 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे, द अबव गिवन इक्वेशन 2 इज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय इंस्पेक्शन मेथड से क्या करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड को करिए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है इक्वेशन एक्स डी वाई वाई डी एक्स, तो एक्स डी वाई वाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हमारा ये लिखा हुआ है ये टर्म, इसको हमने क्या किया है इस साइड ला दिया नीचे में लाने से फायदा क्या हुआ, ये इधर हमारा डी एक्स ही रहेगा, यानी ये फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिफरेंशियल मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये 1 हो गया, यानी सर किधर डालिए, तो ये पूरा टर्म किसके हो गया, टेन इनवर्स वाला हो गया, इधर से डी एक्स बचेगा, सिंपल है। फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर एच डी इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एक्स वाला को इक्वल टू क्या एक्स हो जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ एक्स हो गया, यहाँ C2, यहाँ इसका डी इंटीग्रेशन ये तो कैसे होगा, ये डेजिटिस रहेगा, यहाँ C1 हो जाएगा, सिंपली टेन इनवर्स वाई अपन एक्स किया, यहाँ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। उस पर क्वेश्चन 3 में भी हमने चेक किया है, क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ठीक ई की पावर क्या है एक्स का पावर भी क्यूब है, ठीक है, ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1 लेट किया है। फिर से क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में बनाना है, यानी डी एक्स टर्म पूरा कॉमन लेना है, फिर वाई वाला डी वाई वाला टर्म कॉमन लेना है, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में आ गया। फिर इसको कंपेयर करना होता है, फिर चेक करेंगे ये एम और ये एन हो गया, इसको वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इतना आएगा, ठीक, इसको वाई के रेस्पेक्ट करके क्या 2y होगा, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है। फिर यहाँ वाई का +1, फिर इस प्रकार एन के रेस्पेक्ट -1 हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में -1, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आया है, तो क्या द अबव इक्वेशन 2 इज नॉट क्या है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन 1 ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इधर देखिए सिंपली जो एच डी वाई वाई डी एक्स को हमने एक तरफ ला लिया है, ठीक है, ये इस तरह से है, ये जो टर्म है इसको एक तरफ इक्वल टू साइन, तो इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, वाई स्क्वायर बेसिकली वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फायदा क्या हुआ, ये वाई स्क्वायर कैंसिल करके यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये बन जाएगा किसका डिफरेंशियल माइनस डी एक्स अपन वाई का। अब हमने यहाँ क्या किया है, सिंपली हमने यहाँ क्या किया दोनों तरफ, फिर क्या नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए डी और इंटीग्रेशन साइन किया तो -x अपन y हो जाएगा, तो -x अपन y प्लस c, लेकिन यहाँ क्या है कि हमने पुट एक्स क्यूब टी, एक्स क्यूब का वैल्यू हमने टी पुट किया है, तो 3x स्क्वायर डी एक्स पुट क्या डी टी हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी, और इसका ई पावर एक्स क्यूब में क्या ई टू दी पावर टी हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो क्या ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी होता है, तो टी पावर टी का इंटीग्रेशन टी होता है, टी की वैल्यू पुट कर देना, ई टू दी पावर एक्स क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू -x y अपन प्लस सी, सिंपल। यहाँ वाई ई टू दी पावर वाई को इस साइड भेजेंगे तो वाई इंटू में हो जाएगा, सिंपली यहाँ क्या -x प्लस सी वाई, यहाँ एलसीएम लेके -x प्लस सी वाई, बेसिकली हमारा आंसर होगा एक्स की साइड भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी वाई, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। यानी देखा जाए तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन कब आपको इसका यूज करने आना चाहिए, यानी ये फॉर्मूला ऊपर याद होना चाहिए। आज ये फॉर्मूला नहीं बन रहा, यहाँ फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तो हमने कैसे फॉर्मूला बनाया, वाई स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तब जाके यहाँ किया उस बात ये फॉर्मूला बन गया इस तरह का। तो ये सब आना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी ये हैबिट होगा। तो बेसिकली यही रहा हमारा इंस्पेक्शन मेथड टाइप 6। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे हमारा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।